अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये फरवरी का फर्स्ट वीक है, 1 फ़ेब से 6 फ़ेब तक। और इस वीक में सिर्फ एक ही चेंज है, वीनस अपने 5th हाउस से निकलकर 6th एंगल पर चला जाएगा। वीनस अमूमी तौर पर हमारी इमोशनल, हमारी लव साइड को फ्यूल अप करता है, हमारी अटैचमेंट्स, हमारी फ्रैंकनेस, हमारे प्लेजर्स, हमारा टेस्ट एंड इसी तरह की दिलचस्पियाँ जो जज्बाती नौइयत की होती हैं उसको फ्यूल अप करता है। एंड 6th हाउस में वो प्रोडक्टिव है, बट अनफॉर्चुनेटली 6th हाउस में ऑलरेडी ऐसे बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे सैटर्न, जैसे जुपिटर, जैसे सन, जैसे मरकरी। सो 5 बड़े प्लैनेट्स इस वक्त एक बड़ा कंजंक्शन, मजमूअल कवाकिब कहते हैं इसे, कि बहुत सारे प्लैनेट्स एक जगह जमा हो गए हैं 6th एंगल पर। इसमें से कुछ प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं, जैसे सन का छठे घर में होना एक पॉजिटिव जेस्चर है। वो ह्यूमन नेचर में कॉन्फिडेंस पैदा करता है, कानूनी मामलात को सूटेबल, स्मूथ एंड आपकी फेवर में करता है। एंड उसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फीलिंग्स पॉजिटिव होती हैं या सिक्योर होती हैं, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट कर किए जा सकते हैं। एंड दूसरा मरकरी वहाँ पॉजिटिव था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मरकरी 30 जनवरी से रेट्रोग्रेड हो चुका है। सूरज उस मरकरी को काफ़ी हद तक कंपनसेट करेगा, लेकिन सैटर्न और जुपिटर का 6th हाउस में होना थोड़ा सा अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से कुछ कानूनी मसाइल, कुछ जिस्मानी कमज़ोरियाँ, कुछ सडन नेगेटिविटीज़, कुछ डिप्रेशन फील हो सकता है। और अब वीनस भी वहाँ पर आ गया कुछ दिनों के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज़ के लिए। तो ओवरऑल इस मजमुआ अल कवाकिब को, इस कंजंक्शन को आपके लिए फेवरेबल नहीं कहा जा सकता बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सो यू हैव टू केयरफुल। एंड उम्मीद ये है वर्गोस कि आप अपनी विल, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रिसोर्सेज, अपनी पावरफुल प्लानिंग्स, अपनी मैनेजमेंट, इन एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को डेवलपमेंट मोड पर रखेंगे। एंड एक प्लैनेट मार्स भी आपके 9th एंगल पर है। मार्स इज़ इन पॉजिटिव एरिया, इन पॉजिटिव एंगल, जो किसी हद तक आपकी करेज को, आपके शॉर्टकट्स को, आपकी ओवरसीज़ अटैचमेंट्स को, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स को, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस को, तालीमी सरगर्मियों को एक्टिव रखेगा। तो एक प्लैनेट काफ़ी पॉजिटिव है, बट जो बाकी 5 प्लैनेट्स एक जगह जमा हो गए हैं, उन्हें आपको अपनी सलाहियतों से रिकवर करने की ज़रूरत है। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है, तो एक कमज़ोरी वो है। फिर सैटर्न आपके छठे घर में है, एक कमज़ोरी वो है। एंड जुपिटर उसी के अंडर है, तो एक कमज़ोरी वो है। एंड वीनस भी अब आपके छठे घर में आ गया। तो मोस्टली प्लैनेट्स इस वक्त अनफ्रेंडली बिहेवियर पर हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाकर आपकी हिम्मत अफजाई एंड आपकी दिलजोई ज़रूर करूँगा कि ये तो अभी 1 फरवरी से ऐसा हुआ कि 5 प्लैनेट्स नेगेटिव हुए, लेकिन इससे पहले पूरा साल आपको माइंड स्किल्स मिली, कॉन्फिडेंस मिला, अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आपको उस वक़्त अपने अंदर जो जज़्बाती कैफ़ियत को ट्यून किया है, ऐसा नहीं है कि ये 20-22 दिन उन सबको खा जाएँगे। कुछ तो बाकी रहेगा, कुछ आप संभाल कर चलेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन्ड डिसीजंस लेंगे, थोड़े ब्रेव डिसीजंस लेंगे, थोड़े एक्यूरेसी के साथ, थोड़े जज्बात को कंट्रोल करके, थोड़े रिश्तों को मजबूत करके, थोड़ी कुर्बानी देकर, थोड़ा सूरह शम्स पढ़कर, थोड़ा रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनकर। तो जब आप इन 3-4 चीज़ों को मिक्स करके चलेंगे तो अगले 20-22 दिन आराम से गुजर जाएंगे, कोई ट्रबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेंसिटिव वर्गो हैं, पहले ही आपका मूड स्विंग होता रहता है, पहले ही आप रिश्तों को कोई ख़ास अहमियत नहीं देते, पहले ही आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, दोहरी सोच में मुब्तला है, पहले ही आपकी परफॉर्मेंसेस लेज़ी हैं, पहले ही आपकी अचीवमेंट स्लो हैं, तो फिर ये टाइम आपको थोड़ा चुभेगा। इस चीज़ को जज करने के लिए कि आपकी वर्थ इस टाइम को फेस करने के लिए कितनी है, आप अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जा सकते हैं। एंड पर्सनल चार्ट के लिए हम हमेशा कहते हैं कि ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस वक्त आपका इम्तिहान है, बहुत अरसे तक आपको सपोर्ट मिली, टाइम बिहेवियर, फसल बहार, कॉन्फिडेंस लेवल, क्रिएटिव स्किल्स, ब्रेवरी, ये सब मिला। एंड उम्मीद है कि आपने इसे का कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कंक्लूजन निकाला होगा, कुछ अचीवमेंट्स की होंगी, कुछ रिश्ते बनाए होंगे।
अब अगर 20-25 दिन कमज़ोर टाइम है तो आप अपनी उन रिज़र्व एबिलिटीज़ को यूज़ करिए और इस ख़िज़ां के दौर में से निकल जाइए। और ऐसा ही हमेशा से होता आया है कि अच्छे वक़्त की कमाइयाँ बुरे वक़्त में ख़र्च करना होती हैं, वही सहारा होती हैं इस वक़्त। आपकी पीआर, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी रिलेशनशिप, आपके प्लेजर्स, आपकी रिज़र्व्स, आपकी मटीरियल अचीवमेंट इस वक़्त आपका बहुत बड़ा सहारा है एंड विल आपका बहुत बड़ा सहारा है। ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशंस थी वर्गोज़। मोस्टली वर्गोज़ जो तालीमी शोबे से रिलेटेड हैं, जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं, जो आइडिया मेकिंग से रिलेटेड हैं, जो लीडर वर्गोज़ हैं, जो कंपनीज़ रन कर रहे हैं, या जो बिल्डिंग मार्स अच्छी फॉर्म में ना, तो मार्स बिल्डिंग से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, सर्जरी से रिलेटेड है, ब्लड या डॉक्टरेट से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है। तो इन फील्ड्स वाले वर्गोज़ को कुछ एज हासिल है, वो थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जो इसके अलावा वर्गोज़ हैं जो सिर्फ रिसर्चेज़ में मुब्तला हैं, जो जज हैं या अ, इस तरह के डिसीजन मेकर हैं, वो थोड़े से कबाहत में रह सकते हैं, वो वर्गोज़ थोड़े से उलझे हुए रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सिचुएशन को अवेलेबल ऑफ जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, उसको सही तरीके से समझ कर अपने नेक्स्ट 7 डेज़ के डिसीजन अच्छे अंदाज से लेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आएंगी, आपके लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, वो अगली वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें वर्गोज़, हमेशा की तरह, अगर वक्त आने से पहले ये जो सोलर इवेंट्स हैं आप तक पहुंचाना, आपको इसके बारे में नॉलेज देना, अवेयर करना, अगर आपको पसंद आता हो तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए वर्गोज़। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनेगी। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आप स्पेशली चाहते हैं कि उसके बारे में बात की जाए तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसके बारे में राय ज़रूर दूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।